क्वेश्चन नंबर 1, किस कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट में कबूला कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? एस्ट्राजेनेका ने, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया था, जिसका साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है, जिसे TTS नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। 2, अनटार्ड रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद 2023 में भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 345 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? 11.4%। 3, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपने जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। नाबार्ड की जलवायु रणनीति 2030 की मांग को पूरा करने के लिए 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इन मांग में निम्नलिखित में कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सभी क्षेत्रों में हरित ऋण में तेजी लाना। दूसरा, व्यापक बाजार निर्माण भूमिका निभाना। तीसरा, नाबार्ड का आंतरिक हरित परिवर्तन करना। चौथा, रणनीति संसाधन जुटाना। क्वेश्चन नंबर 4, द वीनस माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वाटसन। 5, केंद्र सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा को किस रत्न का दर्जा दिया? स्वतः निर्णय ले सकती हैं और महारत्न कंपनियां 1500 करोड़ रुपए तक का स्वतः निर्णय ले सकती हैं। 6, केंद्र सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL को किस रत्न का दर्जा दिया? नवरत्न, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। 7, केंद्र सरकार ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HUDCO को किस रत्न का दर्जा दिया? नवरत्न का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 8, हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका के अधिकारियों ने भारतीय कंपनियों के मसालों में कौन सा कीटनाशक पाया गया जिससे कैंसर का खतरा होता है? इथिलीन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किस राज्य सरकार की एक पहल है जिसके तहत गणना का काम अप्रैल में हुआ? तमिलनाडु। IUCN के सहयोग से रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नीलगिरी तहर का स्थानीय नाम तमिलनाडु में शौकीन है और तमिलनाडु का यह राजकीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 10, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शरणार्थियों और विस्थापित लोगों को जलवायु संबंधी झटकों से बचाने के लिए जलवायु लचीलापन कोष लॉन्च किया गया है? UNHCR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, जिसका लक्ष्य है $100 बिलियन 2025 तक गठन कर लेना है। 11, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 इवेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो युवराज सिंह को, क्रिस गेल को और उसेन बोल्ट को किया गया है, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और USA में होगा, जिसमें कुल टीमें 20 हैं और यह 9th संस्करण है। 12, किस राज्य के टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में नेप्टिस फिलेरा नामक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई? अरुणाचल प्रदेश। 13, UAE के प्रधानमंत्री ने दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा अप्रैल 2024 में की। इस नए एयरपोर्ट का नाम बताएं? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 14, किस देश ने समलैंगिक संबंध को अप्रैल 2024 में अपराध घोषित करके 10 से 15 साल की सजा का कानूनी प्रावधान किया है? इराक ने। 15, तीरंदाजी विश्व कप में किस खिलाड़ी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगातार 3 बार बनाई? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मनोविश्लेषण के जनक और किस खेल के महान खिलाड़ी सुधीर कक्कड़ का निधन 22 अप्रैल 2024 को हो गया? जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। 17, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को, जो 2018 में रांची शहर से शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य 50 लाख परिवार BPL आधारित जिन्हें 5 लाख तक मुफ्त सेवा प्रदान करना। 18,
पहली बार 60 वर्षीय महिला ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स प्रतियोगिता 2024 जीती, उनका नाम बताएं। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स। 19 सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर, ईवीएम और वीवीपीएटी स्लिप मामले की सुनवाई के दौरान इनमें से क्या फैसला दिया? राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी ईवीएम की जांच करवा सकेंगे, परंतु 5% की, 100% की नहीं होगा। ईवीएम सबसे पहले यूएसए में, भारत में 1999 गोवा में आया और आम चुनाव में यह 2004 से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के किस पड़ोसी देश ने वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने का लक्ष्य का ऐलान किया? चीन ने। भारत का 2040 तक चांद पर जाने का लक्ष्य है और स्पेस स्टेशन 2035 तक। 21 वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता और वार्षिक खर्च के मामले में सबसे किफ़ायती अफोर्डेबल पासपोर्ट रैंकिंग में भारत का स्थान सेकेंड है। फर्स्ट स्थान पे यूएई है। सबसे महंगा पासपोर्ट मैक्सिको का है। 22 इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की रिपोर्ट इंडियन स्टेटस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन सेट SET 2024 के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से राज्य अव्वल रहे? कर्नाटक 37% के साथ, वहीं गुजरात 17% के साथ। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? मणिपुर में। 24 वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में सूर्य के द्रव्यमान से 33 गुना बड़ा एक नया स्लीपिंग जायंट ब्लैक होल खोजा है, इसका नाम बताएं। गैया BH3। गैया BH1 जो 10 गुना है, जबकि गैया BH3 33 गुना है। 25 त्रिशूर पूरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। 26 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवित रहने की संभावना कितनी है? पुरुषों की 71 वर्ष, महिलाओं की 74 वर्ष। 27 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया में कुल मातृ मृत्यु मैटरनल डेथ का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज है? 8%। भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया? CSIR ने, जो 1942 में स्थापित हुआ था और यह घड़ी रफी मार्ग दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 29 अप्रैल 2024 में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया? IIT गुवाहाटी ने। 3D प्रिंटेड डमी जो यह एक इको फ्रेंडली है। 30 वर्ष 2024 के लिए लक्ष्मी महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पंडित राजेंद्र गंगानी जो कथक से संबंधित हैं। 31 2024 बैच ओपन चैलेंजर क्वेस खिताब का एकल खिताब किसने जीता? वी सेंथिल कुमार ने। 32 धीरज बोमदेवरा जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित तीरंदाजी? 33 भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग IHRC ने अप्रैल 2024 में एक नया लोगो और आदर्श वाक्य अपनाया। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1919 में, और इसका वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायाम संरक्षित। 34 2024 कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका MENA के लिए क्षेत्रीय विजेता का नाम किससे दिया गया? जीना जस्टस जो केरल से। 35 किस मीडिया कंपनी की AI न्यूज एंकर सना ने AI के नेतृत्व वाले न्यूज रूम परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन INMA का 2024 ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है? इंडिया टुडे। 36 डिजिटल कृषि ऋण को तेज करने के लिए नाबार्ड ने RBI के किस सहायक कंपनी के साथ साझेदारी की? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH के साथ। नाबार्ड जो 12 जुलाई 1982 को स्थापित हुआ शिवरामन समिति के द्वारा कोष इसका 30,000 करोड़ रुपया, क्षेत्रीय कार्यालय इसके लगभग 31 हैं।